आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद अब जुनून फुटबॉल का तारी हो चुका है। पीर 20 नवंबर से क़तर में फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। ये तारीख़ में पहली बार किसी अरब मुल्क में मुनक़्क़िद हो रहा है और दूसरी मरतबा किसी एशियाई मुल्क में। इससे पहले 2002 में जनूबी कोरिया और जापान में मुनक़्क़िद हुआ था। इस टूर्नामेंट में 32 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 64 मैचेस होंगे। 2026 में होने वाले अगले वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 48 हो जाएगी। हर 4 साल में होने वाला वर्ल्ड कप मई, जून या जुलाई के महीने में मुनक़्क़िद होता है, मगर क़तर की गर्मी के पेश नज़र नवंबर में इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को होगा, जो क़तर का कौमी दिन भी है। क़तर फुटबॉल वर्ल्ड कप का लोगो या मैस्कॉट को लाइब का नाम दिया गया है, जिसके अरबी में माने गैर मामूली महारत का खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप के दौरान खेले जाने वाले फुटबॉल का नाम अर्रहला है, जो क़तर की तहजीब, फ़न तामीर और रिवायती जहाज़ों और कौमी परचम से अख्ज़ किया गया है। अरबी में अर्रहला के माने सफ़र के है। अरब शहरियों को फुटबॉल का जुनून है, ऐसे भी ये इनका कौमी खेल भी है। इन्हें अपनी सरजमीन पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। इन खिलाड़ियों में अर्जेंटीना के मेसी, कैलियन मुबाप्पे फ्रांस, केविन डी ब्रुइल बेल्जियम, नेमार ब्राज़ील, करीम बेंज़ेमा फ्रांस और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड, रोनाल्डो पुर्तगाल, लुका मॉड्रिक रूस, विनीसियस जूनियर ब्राज़ील, हैरी केन इंग्लैंड काबिल ज़िक्र हैं। इनके अलावा मोहम्मद सलाह मिस्र की नुमाइंदगी करेंगे। क़तर का स्टेडियम रास अबू अबूद दुनिया का पहला स्टेडियम है जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। ये शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है और वर्ल्ड कप के अख्तिताम पर इसे पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है और किसी और मुकाम पर इंस्टॉल किया जा सकता है। यह स्टेडियम अपने आप में एक अजूबा है। इसके अलावा क़तर ने मज़ीद 7 नए फुटबॉल स्टेडियम तामीर किए। इन स्टेडियम से मरबूत करने वाली मेट्रो लाइन के ज़रिए नया एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स तामीर किए गए हैं। 2018 में फ्रांस ने $11.6 बिलियन खर्च किए थे, जबकि क़तर को $17 बिलियन खर्च करना होगा। इनमें से टिकटों की फ़रोख्त से भी अच्छी खासी आमदनी होगी। क़तर के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, मैक्सिको, UAE, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील और जर्मनी ने सबसे ज़्यादा टिकट्स खरीदे हैं। तवक्को है कि वर्ल्ड कप के दौरान 12 लाख अफराद क़तर का दौरा करेंगे और हर रोज़ 1300 फ़्लाइट्स प्रवास करेगी। वज़ारत सेहत ने अब मुल्क में दाखिल होने के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट के लाज़ुम को भी बर्खास्त कर दिया है। जहां तक टूर्नामेंट का ताल्लुक़ है, इस पर $200 बिलियन का ऑपरेशनल बजट रखा गया है। ये अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 ईस्वी में कायम हुई। ये मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी करते हैं। फीफा की आमदनी मेज़बान ममालिक से सौदेबाजी की बुनियाद पर होती है। टूर्नामेंट के टीवी राइट्स और टेलीविज़न स्टेशंस और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस को मैचेस की नशरियात के लिए लाइसेंस की इजराई के ज़रिए ये रकम हासिल की जाती है। क़तर वर्ल्ड कप के लिए 21st सेंचुरी फॉक्स ने दूसरे टीवी चैनल्स के मुकाबले में $400 मिलियन की ज़ायद रकम अदा करके मैचेस टेलीकास्ट करने के हुकूक हासिल किए। क़तर को वर्ल्ड कप की मेज़बानी से $17 बिलियन की आमदनी की तवक्को है। इसमें से फीफा $7 बिलियन फराहम करेगा। अभी तक ब्राज़ील ने 5 मरतबा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जीती है। फ्रांस ने 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल किया है। देखना है कि 2022 का चैम्पियन कौन होगा। ये थे आज के बुलेटिन। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।